अब आगे बढ़ेंगे और महाराष्ट्र के फोन टैपिंग विवाद की आपको याद दिलाएंगे, जिसने 2021 में राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया था। आरोपों के घेरे में सबसे बड़ा नाम था महाराष्ट्र कैडर के सीनियर आईपीएस अफसर रश्मि शुक्ला का। और रश्मि शुक्ला, जो उस वक्त मुंबई इंटेलिजेंस विभाग की प्रमुख थी, महाविकास अघाड़ी की सरकार ने उन पर तब की शिवसेना और एनसीपी नेताओं के फोन टैप करवाने का आरोप लगाया था। और नतीजा, आज रश्मि शुक्ला हैदराबाद में पोस्टेड हैं, वो सीआरपीएफ की एडिशनल डीजी हैं। लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि आईपीएस रश्मि शुक्ला दोबारा मुंबई आ सकती हैं और यह खबर पुख्ता है। बीजेपी के एक मंत्री के हवाले से हाल ही में मौजूदा शिंदे सरकार ने रश्मि शुक्ला को फोन टैपिंग के सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था और अब महाराष्ट्र सरकार बहुत जल्द उन्हें क्लीन चिट देने वाली है। विजिलेंस विभाग की वो रिपोर्ट केंद्र को भेज सकती है सरकार और उसके बाद रश्मि शुक्ला राज्य की पुलिस में वापसी कर सकती हैं, वो भी पहले से ज्यादा ताकतवर होकर। रश्मि शुक्ला को लेकर दो बड़े पदों की चर्चा चल रही है। पहला मुंबई पुलिस कमिश्नर और दूसरा महाराष्ट्र की डीजीपी। अब 31 अक्टूबर को हेमंत नगराले के रिटायर होने के बाद रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की सबसे सीनियर आईपीएस अफसर होंगी। फिलहाल उनके पास 3 साल का कार्यकाल और बचा हुआ है और उनकी मुंबई वापसी की अटकलें इसीलिए भी जोर पकड़ रही हैं क्योंकि हाल ही में उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी और इससे पहले भी अगस्त में वो डिप्टी सीएम और गृह मंत्री फडणवीस से भी मुलाकात कर चुकी है। इस पूरे मामले के बारे में, इस पूरे विवाद के बारे में भी अब आप जान लीजिए, जिसके चलते एक सीनियर आईपीएस अफसर को मुंबई से हैदराबाद पहुंचना पड़ा। दरअसल 2021 में उद्धव सरकार ने यह आरोप लगाया था कि साल 2019 में शिवसेना के सांसद संजय राउत और एनसीपी सीपी के नेता एकनाथ खड़से के फोन टैप किए गए थे और ये सब रश्मि शुक्ला के इशारे पर किया गया था, ऐसे इल्जाम थे। उद्धव राज में इस साल भी मार्च में कोलाबा पुलिस थाने में रश्मि शुक्ला के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था और उनके खिलाफ मुंबई में एक अवैध फोन टैपिंग और गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने के आरोप में कुल 3 एफआईआर दर्ज हुई थी। दरअसल एंटीलिया केस में आरोपी मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में रश्मि शुक्ला का जिक्र किया था और रश्मि शुक्ला की ओर से की गई कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर ही अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की उगाही मामले में शामिल होने के आरोप लगे थे। अब कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए ही ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में अनिल देशमुख की भूमिका सामने आई थी और इसके बाद से ही देवेंद्र फडणवीस ने तब गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख समेत पूरे उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और फडणवीस ने तब खुद ये दावा किया था कि उनके पास रश्मि शुक्ला की ओर से की गई कॉल रिकॉर्डिंग का पूरा डेटा मौजूद है। फिर महाविकास अघाड़ी की सरकार ने रश्मि शुक्ला को बीजेपी के एजेंट करार दे दिया था और इस तरह से 1988 बैच की ऑफिसर रश्मि शुक्ला के नाम पर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बवाल मचा था और अनिल देशमुख की कुर्सी गई। फिर वो कई महीनों तक जेल में भी रहे।